नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के हाजिर हुआ हूं जिसकी शुरुआत ही झारखंड से होती है। दरअसल झारखंड का वो इलाका, वो ज़िला धनबाद जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। चर्चा इसलिए क्योंकि धनबाद से बहुत सारे हमारे क्रिएटर जो है हमारे साथ के ही आगे बढ़े हुए हैं और सभी लोग इस दुनिया के आसमान की ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा शब्द है वो है भरोसा। अगर इंसान को भरोसा अगर नहीं है तो चाहे वो दोस्ती हो या माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, कोई भी ऐसा रिश्ता हो जो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर उस शब्द में भरोसा नहीं हो, उस रिश्ते में भरोसा नहीं हो, आप लाख अपने परिवार के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके परिवार को आप पर अगर भरोसा नहीं है तो फिर आपका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। और ऐसी ही सच्ची घटना निकल करके जब झारखंड के धनबाद के दामोदरपुर इलाके से निकल करके जब सामने आती है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, सभी लोग परेशान रह जाते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी और आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो चलिए इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सच्ची घटना की शुरुआत करूं उससे पहले प्रतिदिन की तरह आपसे वही विनती है, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चूँकि चैनल नया है तो आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद ही उत्साह लाता है। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपना नाम भी लिखिएगा ताकि हम इस पूरे परिवार के साथ शेयर कर सके, अपने नाम को साझा कर सके, आपके नाम को। और जितने भी भाइयों ने हमें कमेंट किया, जितनी बहनों ने हमें कमेंट किया है, उनका नाम मैं इस वीडियो के लास्ट में लूँगा, ताकि पहले कहानी का जो दौर है, जो सिलसिला है, उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर जो नाम है उस पर आएंगे हम। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल झारखंड में एक जगह लगती है धनबाद और इसी में एक गांव लगता है दामोदरपुर। इसी दामोदरपुर में रहने वाला एक परिवार, जिस परिवार का जो मुखिया होता है, जिसका नाम होता है मनोज पंडित। मनोज पंडित की बहुत समय पहले लव मैरिज होती है, जिस लड़की का नाम होता है नीलम शर्मा। दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, इन लोगों का बहुत पहले से ही संबंध था। इन दोनों के बीच में रिश्ते बहुत ही सही थे, सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा था। जो मनोज पंडित था वो बिजनेसमैन था और उसके पास पैसे रुपए की कोई भी कमी नहीं होती है। बहुत ही दिलचस्प तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अपने हर शौक़ को पूरा करता, हर जो भी काम लगाता उस काम को पूरा करके ही छोड़ता था। अब ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो मनोज है और जो नीलम है, इन दोनों के प्रेम की चर्चाएं भी बहुत थी। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जो मनोज पंडित था वो अपनी पत्नी के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार था, जो उसकी पत्नी चाहती थी, जो उसकी पत्नी सोचती थी। अब ऐसे ही समय आगे बढ़ता है और समय के साथ साथ जो मनोज पंडित है वो आसमान की बुलंदियों को भी छू रहा था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी, ना ही रुपए की कमी थी, सब कुछ सही चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। अब जब काम बढ़ेगा तो फिर इधर कहीं ना कहीं जब लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये अपना बिज़नेस जो था वो धीरे धीरे फैलाता जा रहा था। अब जैसे जैसे काम बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी। तो इसी क्रम में जो मनोज पंडित है एक लड़का रखता है अपने यहाँ, जिसका नाम होता है उज्ज्वल शर्मा। उज्ज्वल शर्मा को भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और उसने उस लड़के को रख लिया अपने यहाँ। चूँकि प्रेफरेंस था और काफ़ी दबाव भी बना था कि हाँ इसको आप अपने यहाँ रख लीजिए। तो जो मनोज पंडित था वो कहता है कि चलो ठीक है, लड़के की ज़रूरत थी और उस लड़के को रख लेता है। जो उज्ज्वल होता है वो भी काफ़ी मेहनती होता है और जो भी काम मनोज उसको देता बखूबी उस काम को किया करता था और किसी भी प्रकार की मनोज को शिकायत नहीं देता था, सब कुछ सही संभाले रखा था। अब जो भी ज़रूरत थी, जो भी सामान हुआ करते थे, वो जाता था घर, जा कर के घर से लेकर के आना। और घर पे उसकी मतलब सोचिए कि इतना भरोसा मनोज को हो गया था, इतना भरोसा नीलम को हो गया था कि दोनों उससे उज्ज्वल से काफ़ी घुल मिल गए थे और उज्ज्वल को उस घर में आने जाने की पूरी परमिशन थी, पूरी छूट थी। वो जब जहाँ चाहे घर में जा सकता था, जो चाहे उठा करके खा सकता था, ले सकता था, क्योंकि
मनोज को और नीलम को, इन दोनों को भरोसा था कि जो लड़का है यानी जो उज्जवल है वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। इस कदर अटूट जो भरोसा कहते हैं वो हो चुका था। धीरे धीरे वक्त और आगे बढ़ता है। अब इधर जो मनोज पंडित है, वो मनोज पंडित धीरे धीरे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था। अब जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था, फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ था, जब भी उसको मौका मिलता, जब भी उसको समय मिलता तो अपने फेसबुक अकाउंट को स्क्रॉल किया करता था, चलाया करता था। लेकिन आजकल के ज़माने में जो लोग हैं वो फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों से जुड़ने का सबसे ज़्यादा संसाधन है। हाल ही में हुए दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था उस पे इंस्टाग्राम को जो जेनजी है उसने पूरा तरीके से कब्जा कर रखा था। हर जो भी कोई, हम ही नहीं बल्कि पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इंस्टाग्राम अगर फेसबुक खोलता है था तो वो सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पे ही पहुंचता था। वहाँ के प्रोटेस्ट के बारे में ही चर्चाएं होती थी, सब कुछ वहीं की न्यूज़ जो थी वो दिखाई जाती थी। चूँकि इतना मामला एक्टिव हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जो है वो इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं रात के 12 साढ़े 12 बजे के वक्त करीब, और आकर के संदेश जारी करते हैं। सोचिए इंस्टाग्राम की पावर। तो ऐसा ही होता है मनोज पंडित के साथ। मनोज पंडित आए दिन अपना जो कार्यक्रम है काम किया करता था, करने के बाद फिर से वो अपने फेसबुक पे एक्टिव रहा करता था। अब फेसबुक पे तमाम रिक्वेस्ट आती, तमाम लोग आते जुड़ते उससे, और चूँकि मनोज पंडित एक ऐसा चेहरा बन चुका था जो लोगों के दिलों में घर कर रहा था, सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा था। अब इधर जो नीलम थी वो भी घर पे बैठी रहा करती थी, और बैठे के दरमियान वो सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करा करती थी, घर का जो भी काम धाम रहा करता था। अब जो मनोज पंडित है वो एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और इसकी मुलाकात फेसबुक पे एक लड़की से होती है। लड़की जिसका नाम बताया जाता है सरोज। सरोज नाम की लड़की होती है। सरोज की जो लड़की थी वो बेहद खूबसूरत थी, दिखने में उसकी जो प्रोफाइल थी वो काफ़ी बेहद खूबसूरत थी, और उस प्रोफाइल को मनोज बार बार देखता और कहीं ना कहीं उस लड़की के ऊपर बार बार रिक्वेस्ट भी भेजता था, लेकिन लड़की की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता था। लेकिन ये मामला 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक चलता है, फिर मनोज उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना ही छोड़ देता है। कुछ समय बीतता है, लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। 2 महीने के बाद जो सरोज नाम की लड़की थी, सरोज सिंह थी, वो उस मनोज पे वापस से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। और जैसे ही नई फ्रेंड रिक्वेस्ट जब आती है तो मनोज देखता है, तो देख करके सोचता है कि अरे ये तो वही लड़की है जिस पर मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था। क्योंकि मनोज के फ्रेंड रिक्वेस्ट बार बार भेजने के पीछे का रीज़न था कि पहले से उधर रिक्वेस्ट आई थी और उसके बाद मनोज ने रिजेक्ट किया था, उसके बाद मनोज खुद दर्ज कर रहा था। लेकिन जब फिर से रिक्वेस्ट आती है तो मनोज जो है वो बड़ी ही बारीकी से उस लड़की की प्रोफाइल को देखता है, उसकी जो फ़ोटोज़ थी उनको फ़ोटोज़ को देखता है। देखने के बाद जा कर के क्लियर होता है कि हाँ ये लड़की बेहद खूबसूरत है, अच्छी है। उसके बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद जो है वो उस लड़की से बातचीत करना शुरू कर देता है। और बातचीत के दरमियान ही जब भी उसको मौका मिलता उस लड़की से टाइम निकाल करके बात करता। जब लड़की को मौका मिलता तो लड़की उसको मैसेज कर देती थी। क्योंकि मनोज ज़्यादातर अब खाली ही रहता था, जो भी उसके काम धाम थे, जो उसके यहाँ काम करने वाला लड़का एक रखा था उज्जवल को, वो भी काम कर दिया करता था। बाकी और भी जो लोग थे, जो कंपनी में बाहर के लोग थे, वो काम किया करते थे, वो लोग तो थे ही। लेकिन इधर जो मनोज है, वो मनोज ज़्यादातर टाइम अब उस सरोज नाम की लड़की के साथ ही बिताने लगा था। फेसबुक पे अकाउंट पे उससे बातचीत करता। लड़की जैसे ही खाली होती उस मनोज को मैसेज करती और बात करती। बात करने के दरमियान ही मनोज जो है वो उस लड़की से मिलने की बात करता है। लड़की कहती है कि ठीक है मैं भी आऊँगी। दरअसल मैं आऊँगी इसलिए क्योंकि जो धनबाद है वहीं पर मेरी बुआ का घर है। और जो लड़की है बताती है कि वो जो झारखंड है, वही जो रांची, एक तरह से कह रहे हैं रांची की रहने वाली लड़की थी और वहीं पर मेन सिटी में ही रहती थी वो, वहाँ से लगभग काफ़ी ज़्यादा दूर। और जब लड़की वहाँ पर आने की बात करती है, मनोज से मिलने की बात करती है, तो मनोज बेहद खुश हो जाता है। अब जब मनोज खुश होता है तो फिर वो कहता है कि ठीक है बताना कि तुम कब आ रही हो और कब आ कर के मिलना है हमको।
अब जब ये बात लड़की बताती है कि चलो ठीक है, मैं जब वहाँ से निकलूँगी, जब आऊँगी तो मैं बता दूँगी तुम्हें कि ठीक है कब मिलना है हम लोगों को। अब मनोज कहता है कि ठीक है, एक डेट फिक्स होती है और उसी डेट के आधार पर जो मनोज पंडित है और जो सरोज है, इन दोनों की एक टाइमिंग है वो फिक्स हो जाती है। लड़की कहती है कि ठीक है मुझे परसों आना है और मैं आऊँगी तो पहुँचूँगी तो मैं बताऊँगी कि कहाँ पर मिलना है। मनोज कहता है कि ठीक है। वो दिन भी आ जाता है, वो तारीख भी आ जाती है 20 जुलाई की। और जो 20 तारीख की जब आती है तो 20 तारीख की डेट जो थी वो मुकर्रर की जाती है, फिक्स कर दी जाती है और कहा जाता है, वो बताती है कि एक स्टेडियम का नाम लेती है और उसी स्टेडियम में मिलने के लिए जगह जो है वो फिक्स कर दी जाती है। अब जो मनोज है वो शाम के टाइम अपने जो काम थे सारे निपटाता है और निपटाने के बाद जो अब कुछ जो काम बचा रहता है उस काम को वो कहता है अपने नौकर से, जो उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल शर्मा, उससे कहता है कि जो भी काम होगा तुम इसको निपटा देना, दुकान को बंद कर देना, मुझे थोड़ा जल्दी है, मुझे जाना है। और जो टाइमिंग फिक्स हुई रहती है वो रात के लगभग 10:30 बजे के वक्त जो था वो तय किया गया था स्टेडियम में मिलने का। और जो मनोज है वो जल्दी जल्दी दुकान का काम छोड़ करके और सीधा वहाँ से स्टेडियम पहुँच जाता है और लगभग 1 घंटे बैठ करके इंतज़ार करता रहता है। बार बार फ़ोन मैसेज करता है उस लड़की को, रिप्लाई करती है लड़की की ठीक है वो रास्ते में आ रही है, ऑटो से आ रही है, मतलब तमाम जो बातें थी वो कही जाती है। रात के लगभग जब 11 बज जाते हैं, 11:15 बजे का वक्त होता है, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की उसके सामने आकर के खड़ी होती है, जो कि अंधेरा ही था स्टेडियम में, हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी लाइट जल रही थी, लेकिन जो लड़की जो चेहरा अपना बांधे हुई थी उस आधार पे बताया गया कि लड़की बेहद खूबसूरत थी, जिसको देखने के बाद मनोज कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो एकदम उस पर लट्टू हो चुका है, क्योंकि मनोज ने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था, उसकी प्रोफाइल ही देखी थी, उसको देख कर के बस अंदाज़ा ऐसा लगा हुआ था। मनोज के पास वो लड़की आती है, मनोज उसके पास खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद ही मनोज कहता है कि बड़ी देरी कर दी। अब लड़की की तरफ से कुछ जवाब आता इससे पहले ही लड़की ने 2 गोली धड़ाधड़ उसके सीने में उतार दी और मनोज की मौके पर ही मौत हो जाती है। मनोज वहाँ से जब इस दुनिया को ही छोड़ कर चला जाता है, लड़की वहाँ से निकलती है और निकल करके सीधा वहाँ से गायब हो जाती है। जब सुबह होती है, सुबह के वक्त जब लोग टहलने आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उसको देख करके सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। नज़दीकी थाने में फ़ोन किया जाता है, क्योंकि मनोज पंडित जो था वो काफ़ी चर्चित व्यक्ति हो चुका था, तो सभी लोग पहचान भी जाते हैं और पुलिस तुरंत आती है, बॉडी को कब्जे में ले करके वहाँ से सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है, लेकिन इधर पुलिस जाँच में जुट जाती है और प्रशासन पर दबाव बन रहा था, चूँकि मामला हाईलाइट था, एक बिजनेसमैन की बात थी और मामला इस कदर हाईलाइट था कि प्रशासन पे इतना जोर बन रहा था कि जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करो और जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करो। लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी। अब कोई ना ही सुराग मिल रहा था, ना ही कोई भी कुछ जानकारी मिल पा रही थी, क्योंकि स्टेडियम में ना ही कैमरा लगा हुआ था, ना ही कहीं से कुछ ऐसा सुराग दिख रहा था। अब पुलिस परेशान, फिर पुलिस इधर उधर पूछताछ करती है, पूछा जाता है किसी से दुश्मनी थी या फिर नहीं थी, तो वो कहते हैं सब कि नहीं, इसकी तो कोई किसी से दुश्मनी थी ही नहीं। अब इधर जो मनोज पंडित की पत्नी थी, मनोज पंडित का जो नौकर था, जो काम करने वाले और वर्कर थे, सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, सभी लोगों से बातचीत की जाती है, तो बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ मामला ही नहीं हल हो पाता है। लेकिन जो उज्ज्वल होता है वो इतना बताता है कि साहब वो बड़ी ही जल्दी दुकान से चले गए थे। अमूमन तो वो दुकान से इतना जल्दी जाते नहीं, दुकान जब बंद हो जाती है तभी वो यहाँ से निकल करके जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन उनको जल्दी थी, वो दुकान तुरंत जल्दी बंद की और बंद करके वहाँ से चले, दुकान बंद नहीं की बल्कि वहाँ से चले गए, बोले तुम दुकान बंद कर देना। तो फिर मैं दुकान बंद करके फिर मैं घर गया था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वहाँ पर मनोज जो था, मनोज पंडित, उसका वहाँ पर पुलिस को फ़ोन भी नहीं मिला था। अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी, अगर मनोज का अगर फ़ोन मिलता तो शायद वहाँ से पता चल पाता कि हाँ आखिर इसकी किससे बातचीत हुई थी, किससे ये मिलने गया था, कुछ बातचीत हो पाती तो समझ में आता, कुछ डिटेल निकलती तो।
अब पुलिस के हाथ पैर फूल रहे थे, चूँकि मामला हाईलाइट था तो जो प्रशासन के ऊपर दबाव भी बन रहा था। अब पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है, अलग अलग एंगल से पता करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। फिर पुलिस को ये लगता है कि क्यों ना उसकी पत्नी से और जो उसका नौकर है, जो उसके बेहद करीब रहते हैं, उनसे भी एक बार पूछताछ बढ़िया से कर ली जाए। और जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन ना ही जो लड़की होती है नीलम, ना ही नीलम से कुछ ऐसा शक होता है और ना ही जो उज्ज्वल होता है, ना ही उससे कुछ शक होता है। लेकिन दोनों एक ही साथ बैठे हुए थे। बातचीत जब पुलिस उनसे करती है, पूछताछ करती है, पूछताछ के दरमियान ही जब पुलिस उनसे कहती है कि ठीक है, एक काम करो, तुम लोग अपना ही फ़ोन दे दो, ताकि अगर तुम लोगों के फ़ोन के आधार पर अगर कुछ हो सकता है कि अगर हम आरोपी तक पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होता। लेकिन जब फ़ोन की बात आती है तो जो नीलम होती है वो कहती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, और जो उज्ज्वल है वो भी कहता है कि उसके पास फ़ोन नहीं है। अब जैसे ही पुलिस सुनती है कि उनके पास फ़ोन नहीं है तो पुलिस का भी शक गहरा जाता है, और पुलिस कहती है कि तुम लोगों के पास फ़ोन नहीं है। लेकिन जो जानकारी पुलिस को मिली थी उसके आधार पर ये पता था कि दोनों के पास फ़ोन है। पुलिस तो ज़बरदस्ती करती है तो फिर फ़ोन निकल जाता है, और जैसे ही जब फ़ोन मिलता है तो फिर पुलिस उस उज्ज्वल शर्मा का जब फ़ोन खंगालती है तो देखा जाता है कि उसमें कुछ अश्लील तस्वीरें थी, जो किसी और की नहीं बल्कि नीलम शर्मा की ही थी। और नीलम शर्मा से और उज्ज्वल शर्मा से जब दोनों से पूछताछ की जाती है, जब बातचीत की जाती है, तो फिर अलग ही कहानी निकल कर के सामने आ जाती है। और फिर पुलिस जब अपने रवैये से जब पूछना शुरू करती है तो एक अलग ही पूरी कहानी ही निकल कर के सामने आती है। दरअसल जो उज्ज्वल शर्मा है, जब उससे पुलिस पूछताछ करती है और अपने एंगल से जब पूछती है तो वो एक पूरी कहानी जो बताता है वो ये बताता है कि जब वो यहाँ पर ज्वाइन किया था उससे पहले ही जब वो घर में आता था, जाता था, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि औरतें जो होती हैं उनको अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और इधर जो उज्ज्वल होता है, जब किसी काम से घर पे जाता, जो भी बना रहता था बना हुआ को खाता था, और खाने के बाद वो अपनी जो भाभी थी यानी कि जो नीलम शर्मा थे उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता था। उसकी एक बेटी थी, माफ़ी चाहती, उसकी 3 बेटियाँ थीं, और 3 बेटियों में वो जो लड़का था मनोज पंडित, वो अपनी किसी बेटियों को प्रेम नहीं करता था, प्यार नहीं करता था, ना ही उनको दुलार करता था। लेकिन जो ये उज्ज्वल जो शर्मा था वो उन लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, प्यार करता था, उनको खिलाना पिलाना, मतलब एक तरह से पिता वाली जो दशा थी वो पूरा करता था। और नीलम जो भी बना करके लाती थी उसकी बहुत ही ज़्यादा बखान किया करता था कि अरे वाह क्या खाना बना है, कितना अच्छा स्वाद है, तमाम तरह की जो बातें हैं वो कहा करता था। और इससे कहीं ना कहीं जो नीलम थी वो इम्प्रेस हो जाती है, और इसी इम्प्रेस की जो वजह थी वो दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। और जब नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ती हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, और यानी दोनों एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो जाते हैं, और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हो जाती है, यानी कि नीलम और उज्ज्वल की। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन नीलम ये सोचती है कि अगर हो ना हो, अगर कभी इसके बारे में अगर पति को जानकारी लग गई तो फिर तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, मुझे वो मार देगा, पीटेगा, और फिर मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं पाऊँगी, कहीं छोड़ भी नहीं पाऊँगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो ये बात नीरज से कहती है तो नीरज उपाय निकालता है और कहता है कि ठीक है, मैं इसका कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर लगाऊंगा। फिर उधर जब नीरज जो होता है एक प्रोफाइल बनाता है, और प्रोफाइल जो है वो सरोज सिंह नाम से बनाता है। उस एक लड़की की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से लेता है, और लेकर के ढेर सारी तस्वीरें उस पर अपलोड करने लगता है, डेली अपलोड करता है। और उसी से फ्रेंड रिक्वेस्ट वो मनोज पंडित पे भेजा था, और भेजने के बाद मनोज पंडित को प्रोफाइल बड़ी ही बारीकी से चेक करता है, लेकिन उसको सब कुछ सही लगता है, और फिर उन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होती है, मिलने की डेट मुकर्रर हो जाती है, और उसी स्टेडियम में जब डेट मुकर्रर होती है, जब वो मिलने पहुंचता है, तो देरी से आने की वजह ये थी कि जो उज्ज्वल होता है वो दुकान बंद कर लेता है। बंद करने के बाद फिर वहाँ से सीधा वो स्टेडियम पहुँचता है, और अभी मनोज कुछ कह पाता, अपने दिल की बात बोल पाता, इतने में ही जो उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल शर्मा, उसके सीने में 2 गोली उतार देता है, और उतारने के बाद वो वहाँ से उसका फ़ोन लेकर के फ़रार हो जाता है, जहाँ से उसकी ना ही कोई डिटेल निकल पाती है और ना ही
कोई सबूत मिलने के साक्ष्य छोड़ करके जाता है। लेकिन पुलिस जब जांच में जुटती है, पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर शायद एक कहते हैं ना कि अपराधी हर कोई गलती जरूर कर देता है, और ऐसा ही गलती उज्ज्वल और नीलम ने किया था। नीलम और उज्ज्वल का फ़ोन जब पुलिस ने मांगा, जब पुलिस को फ़ोन वो नहीं देते हैं, फ़ोन अपना छुपाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो शक है वो गहरा जाता है। और जब शक गहराता है तो फिर उन दोनों का फ़ोन ज़बरदस्ती ले लिया जाता है, और लेने के बाद उन दोनों की तलाशी की जाती है। तो उसमें से नीरज के फ़ोन से जो है वो असली तस्वीरें निकल करके आती हैं, असली वीडियो निकल करके सामने आते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि इन दोनों के बीच जो था वो अवैध संबंध था। और इसी के चलते उन्होंने नीरज ने अपनी प्रेमिका यानी कि नीलम के कहने पर, माफ़ी चाहते हैं, जो उज्ज्वल है, उज्ज्वल ने नीलम के कहने पर मनोज पंडित की पूरी तरीके से जान ही ले ली, पूरा जीवन ही उसका ले लिया, समाप्त कर दिया, खेल ख़त्म कर दिया। लेकिन जो लड़कियां हैं, जो नीलम को और उज्ज्वल को पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद उनको थाने लेकर के चली जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये खड़ा हो जाता है कि 3 जो लड़कियाँ थी छोटी छोटी, उनके ननिहाल वालों को बुलाया जाता है और बुला करके उनको कस्टडी दे दी जाती है। वो वहाँ पर जा कर के अब रह रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि चाहे कोई कितना भी कर लेगा, लेकिन अपनी माँ की तरह ना ही कोई प्यार कर पाएगा, ना ही कोई दुला कर पाएगा। माँ तो माँ ही होती है। अब देखना ये होगा कि आखिर अब उन लड़कियों के साथ अब आगे क्या होगा। तो चलिए, ये थी पूरी कहानी, और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। जाते जाते कुछ हमारे भाइयों ने कमेंट किया है, कमेंट का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी हैं, ये जयपुर के रहने वाले हैं। मिथिलेश राय जी बिहार से देख रहे हैं हमारी वीडियो। हरपाल सिंह जी हैं पंजाब से। राजकुमार जी हैं, ये लंदन लंदन से हमारी वीडियो को देखते हैं। अजय जी हैं सहरसा बिहार से। पुलकित जी हैं, सिक्किम के रहने वाले हैं। हनीस खान जी हैं, ये पाकिस्तान सिंध के रहने वाले हैं। इरशाद जी हैं, इरशाद अहमद जी हैं, ये है दोहा कतर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग हमारी वीडियो इतने दूर दूर से देखते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पे तकरीबन 100 लाइक हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं 100 लाइक ले करके, उम्मीद करते हैं बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें बना रहे, यही हमारी कामना है। तो चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत।